अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे स्टैट के चैप्टर नंबर 14 का थर्ड टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 14.28। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 26 किया था विद रिप्लेसमेंट का, तो इसलिए हम पहले सारे विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है? अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर 2, 4 एंड 6। पॉपुलेशन हमें गिवन है 2, 4, 6। ए पार्ट में उसने कहा है फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हमने ड्रॉ करनी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 26 में की थी। व्हेन अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 4 आर ड्रॉन, यानी स्मॉल एंड सैम्पल साइज यानी 4 विद रिप्लेसमेंट से हमने ड्रॉ करने हैं सैम्पल। साइज है 4, स्मॉल एन यानी कैपिटल एन कैसे आता है? ये पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, जितने एलिमेंट हैं उतना हमारा कैपिटल एन होता है। 1, 2, 3, तो 3 हमारे पास क्या है? कैपिटल एन। विद रिप्लेसमेंट से सैम्पल बनाने का क्या फार्मूला था? कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन हमारे पास 3 है और स्मॉल एन हमारे पास 4 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। स्मॉल एन हमें 4 दिया गया है, पॉपुलेशन 2, 4, 6। कैपिटल एन कैसे आएगा? ये जितने पॉपुलेशन में एलिमेंट हैं 1, 2, 3, तो ये 3 हमारे पास कैपिटल एन है। विद रिप्लेसमेंट पे सैम्पल बनाने का तरीका है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन है हमारे पास 3 और स्मॉल एन है हमारे पास 4। तो 4 जब पावर ली तो 81 सैम्पल बनते हैं हमारे पास। तो सीरियल नंबर हमारे पास कितना चलेगा? 81 तक हमने काउंटिंग लिख लेनी है सीरियल नंबर में, यहाँ एक काउंटिंग लिख लेनी है। तो इस तरह सैम्पल हमारे पता हमें चल गया कि 81 सैम्पल हमारे ड्रॉ ने। सेम क्वेश्चन तकरीबन यहाँ तक सैम्पल बनाने तक 26 की तरह का है। तो अब ये सैम्पल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, जिसकी वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, आपने स्मॉल एंड 4 से ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, लेकिन ये सैम्पल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं वीडियो की वजह से, तो हम इसको स्मॉल एंड 3 रख लेते हैं, लेकिन आपने इसको 4 से ही सॉल्व करना है। आप इसको एक बार समझ लें तो आपसे स्मॉल एन चाहे आप 4 रखें, 5 रखें, जो भी आपको क्वेश्चन में कहा होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं तो 3 की पावर 3 रख लेते हैं, क्योंकि स्मॉल एन हमने 3 कर दिया, आपने 4 से ही करना है। तो 3 की पावर जब 3 ली तो हमारे पास क्या आया? 27। तो अब हमारे पास 27 सैम्पल बन रहे हैं। तो हमने सीरियल नंबर लिखना है 27। सीरियल नंबर में यानी कि काउंटिंग लिखनी है किधर तक? 27 तक हमने काउंटिंग लिखनी है। तो लिखते हैं, ये हमने सीरियल नंबर में काउंटिंग लिख ली है 27 तक, क्योंकि 27 हमारे पास सैम्पल ड्रॉ होंगे, इसलिए हमने 27 तक सीरियल नंबर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, सैम्पल कैसे ड्रॉ होंगे इसके लिए हमने इसको डिवाइड करना है कैपिटल एन के साथ। कैपिटल एन 3 है तो इसलिए हमने 3 से साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आता है? तो इसको अगेन डिवाइड करेंगे कैपिटल एन के साथ। 3 है कैपिटल एन, तब तक हमने डिवाइड करते रहना है जब तक हमारे पास 1 आंसर ना आ जाए। तो इक्वल टू किया, हमारे पास क्या आंसर आया? 3 आया। इसको अगेन अब डिवाइड करेंगे जब तक यानी कि 1 ना आ जाए। 3 से डिवाइड किया यानी कैपिटल एन के साथ करते जाना है। 1 आ गया। अब इससे हमें क्या पता लगता है? ये 9 जो आया था हमारे, ये 27 तो सैम्पल हमने बनाने हैं, ये जब हमने कैपिटल एन से डिवाइड किया तो ये 9 जो आया था, इससे हमें पता चलता है कि हमने पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को यानी कि 2 को, 4 को, 6 को 9 टाइम सैम्पल में ड्रॉ करना है। 9 टाइम 2 लिखना है, 9 टाइम 4 लिखना है, 9 टाइम में 6 लिखना है। तो लिखते हैं, ये हमने लिख लिया 9 टाइम हर एलिमेंट को, 2 को 9 टाइम, 4 को 9 टाइम, 6 को 9 टाइम। अब जब हमने अगेन डिवाइड किया था कैपिटल एन के साथ तो हमारे पास क्या आया था? 3। तो अब हर एलिमेंट को 3 टाइम हमने ड्रॉ करना है सैम्पल में। स्मॉल एन 3 है तो इसलिए 3 लाइन्स हमारे पास ड्रॉ होंगी। स्मॉल एन
जितना भी होगा 4 2 उस हिसाब से हमारे पास लाइन ड्रॉज होती हैं। अभी 3 है तो हमारे पास 3 लाइन्स ड्रॉ होंगी। तो अब 3 आया था हमारे पास आंसर, तो हर एलिमेंट को हमने 3 टाइम लिखना है, यानी कि ड्रॉ करना है सैम्पल में। तो करते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया हर एलिमेंट को 3 टाइम, यानी 2 को 3 टाइम, 4 को 3 टाइम, 6 को 3 टाइम। तो 6 के आगे कोई एलिमेंट नहीं था तो हमने अगेन स्टार्ट किया, 2 को 3 टाइम, 4 को 3 टाइम, 6 को 3 टाइम, 2 को 3 टाइम अगेन, 4 को 3 टाइम और 6 को 3 टाइम। हमारे पास ये 3 टाइम ड्रॉ हो गए। अब हमने अगेन जब डिवाइड किया 3 को तो हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हमने हर एलिमेंट को, पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को, 2 को, 4 को, 6 को 1 टाइम ड्रॉ करना, यानी कि 2 को 1 टाइम, 4 को 1 टाइम, 6 को 1 टाइम। अब हमारे पास आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो अगेन हमने स्टार्ट कर देना 2 से, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 2 अगेन करते जाना जब तक, यानी कि हमारे ये 27 सैम्पल कंप्लीट नहीं होते। ये हमारे पास ये सैम्पल कंप्लीट हो गए, 3 लाइंस ड्रॉ हो गई हैं क्योंकि स्मॉल एन 3 था। अगर आपको ये सैम्पल बनाने का अभी भी पता नहीं चला तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, हाउ टू मेक सैम्पल विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वो आप वीडियो देखें, आपको इससे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगी। आगे उसने हमें सैम्पल का तो बोला हुआ था, लेकिन आगे उसने फर्स्ट ए पार्ट में हमें कहा हुआ था फ्रॉम द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बनाएं, ड्रॉ करना हमने अब एक टेबल मीन का। तो वो कैसे होगा, पहले हम मीन का एक कॉलम बनाएंगे, मीन फाइंड करेंगे, यानी कि कैसे करेंगे, ये जितने हैं 2 2 2 इनको यानी कि टोटल को सम करना है, 2 2 2 सम किया और डिवाइड कर देना जितने ही एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3, तो उन पे डिवाइड कर देना, यानी 2 + 2 + 2 डिवाइड बाय 3। ऐसे हमारा ये सारा कॉलम मीन का ड्रॉ हो जाएगा। तो करते हैं, यानी कि इनको इस सारे को सम करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को 3 पे डिवाइड, इन 3 वैल्यूज़ को सम करना है 3 पे डिवाइड, हमारा ये कॉलम बन जाएगा। ये कॉलम हमने ड्रॉ कर लिया, मीन का कॉलम ड्रॉ हो गया, वैल्यूज़ को तीनों को सम किया, 3 पे डिवाइड किया। अब उसने हमें क्वेश्चन में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का बोला हुआ था, जिसके लिए हमने ये कॉलम ड्रॉ किया। तो अब हमने टेबल बनाना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के लिए, तो वो ये है। उसके लिए हमने एक्स बार का एक कॉलम बनाना है। ये कैसे ड्रॉ होगा, ये ऐसे ड्रॉ होगा कि ये जो हमने एक्स बार का यानी कि मीन का कॉलम निकाला था ना, इसमें जितनी वैल्यूज़ हैं, यानी कि जितनी वैल्यूज़ रिप्लेस हो रही हैं, यानी कि दोबारा अगेन आ रही हैं, इनको हमने 1 टाइम इस कॉलम में लिख देना है। तो लिखते हैं 2 2.6 3.3 4 4.6 5.3 एंड 6। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। हमने 1 टाइम लिख दिया इन कॉलम को देख के कि इनमें जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको 1 टाइम लिख दिया। अब हमने फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ करना कॉलम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने सेलेक्ट किया है यानी कि ये कॉलम बनाया है, इसका जो 2 है ना, ये इसको इसमें देखना है, इस कॉलम में ये जो मीन का हमने बनाया है इसमें देखना है कि ये डाटे में कितनी बार आ रहा है। तो उतनी जितनी बार आ रहा है उसको हमने फ्रीक्वेंसी में ड्रॉ कर देना है, यानी 2 कितनी टाइम आ रहा है देखना हमने पूरे इसको। 2 सिर्फ 1 टाइम आ रहा है तो 1 हमने लिख देना। अब देखना 2.6 को इसमें 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 3 टाइम आ रहा है तो हमने 3 लिख देना फ्रीक्वेंसी में। ऐसे ही हर नंबर को हमने चेक करना है इसमें और हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम ड्रॉ कर लेना है। तो करते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया।
अब हमने टैली का कॉलम बनाना है। 1 है फ्रीक्वेंसी तो 1 लाइन, 3 है फ्रीक्वेंसी तो 3 लाइन, 6 है फ्रीक्वेंसी तो 6 लाइन, और 7 है तो 7 लाइन्स। 5 वाली लाइन जो होगी ना, ये 4 लाइन्स लगा दी, 5 वाली लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करनी है। ये भी 1 2 3 4 5 है, इसके ऊपर ड्रॉ करनी है। ओके, इनके 4 लाइन ड्रॉ कर दी आपने, तो 5 वाली लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। 5 होगी 7, 6 एंड 7, 6 है 1 2 3 4 होगी, 5 वाली लाइन इसके ऊपर, 3 है तो 3 लाइन्स, 1 है तो 1 लाइन। ये हो गया हमारे पास टैली का कॉलम। इतना तो हमने ड्रॉ कर लिया। आगे उसने हमें बी पार्ट में क्या बोला हुआ है, बी पार्ट में उसने हमें कहा हुआ है वेरीफाई डैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एंड, यानी कि ये इसके इक्वल है, एंड सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो ये हमने प्रूफ करना है कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। तो करते हैं ये ना, तो ये हमें मीन का म्यू फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए, और पॉपुलेशन का म्यू फाइंड पड़ेगा, और इसके लिए सिग्मा फाइंड करना पड़ेगा मीन का, यानी कि इसमें से ये मीन का, और हमें एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी पड़ेगी। क्योंकि हमने ये म्यू पॉपुलेशन का फाइंड करना है। ये पॉपुलेशन का म्यू है, ये मीन का म्यू है, ये मीन का सिग्मा है, ये पॉपुलेशन का सिग्मा है। तो इसके लिए हमें ये ड्रॉ करना है एक और टेबल अभी। तो अभी पहले इसको देखते हैं, पहले ये फाइंड करते हैं क्योंकि ये टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये फाइंड करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, म्यू एक्स बार का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये एक्स बार इसलिए आया क्योंकि हम एक्स बार का कॉलम हमने यानी कि टेबल ड्रॉ कर रहे हैं मीन का, इसलिए यहाँ भी एक्स बार आए हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए, इसके लिए हमें चाहिए एफ एक्स की वैल्यू, सम चाहिए उसका, और सम चाहिए किसका, एफ़ का। तो ये एफ फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने बनाया है, इसको टोटल कर देंगे, और अब एक और कॉलम ड्रा करना है, वो करना है एफ एक्स बार का। वो कैसे ड्रॉ होगा, एक्स बार की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करा देना है एफ़ से, सारी वैल्यू को, हर एक वैल्यू को हमने एफ़ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना। तो करते हैं, क्या आता है हमारे पास, पहले 2, फिर आता है 7.8, ये पॉइंट के बाद 8 आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे हम, तो आ जाएगा 8। इसको सॉल्व किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया 19.8। तो 8 आ रहा है पॉइंट के बाद, यानी कि 7 8 9 आए तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 20 आएगा। इसको किया सॉल्व तो 28, ऐसी हर वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 27.6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अब 5.3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया 15.9। इसको भी राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आया 16, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 6। अब इसका सम कर लेना है, इसका भी सम कर लेना है, तो इसको सम करते हैं। यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, ये इसका सम है, यानी कि 107.6 इसका सम है इस कॉलम का, इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आया 108, और इसका सम जो है एफ़ की कॉलम का वो है 27 है इस कॉलम के सम, एफ़ के कॉलम का। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, एफ एक्स बार की भी सम आ गया और एफ़ का भी सम आ गया। तो हमने सिंपल इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, 108 ये वैल्यू, और एफ़ का सम क्या आया था 27, तो हमने 27 लिखना है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, इसका आंसर आ गया। अब हमने उसने मीन का सिग्मा फाइंड करने का भी कहा था, तो इसलिए हम सिग्मा फाइंड करते हैं। उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बार का स्क्वायर,
एक्स बार का खाली स्क्वायर करेंगे और उसको एफ से मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा एफ होल स्क्वायर इसका। तो इसमें हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, सिग्मा एफ एक्स बार चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए और एफ एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू भी है, ये भी है, तो हमें ये चाहिए। अब तो इसके लिए हम एक और कॉलम ड्रॉ करेंगे एफ एक्स बार का स्क्वायर। तो हम एक्स बार का स्क्वायर लेते जाएंगे, हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हर वैल्यू को यानी कि 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया और उसको मल्टीप्लाई किया एफ की वैल्यू से 1 से, तो हमारे पास आया 4। ऐसे ही 2.6 का हमने स्क्वायर लिया और 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 20.28। ऐसे ही हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है और एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये कॉलम ड्रॉ हो जाएगा। ये हमने एफ एक्स बार स्क्वायर का कॉलम ड्रॉ कर लिया। ये जो वैल्यू है ना, इस पॉइंट के बाद 9 था, इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ किया तो 127 हो जाता है। तो आंसर जब इसको हमने सम किया टोटल आया 448.89। तो पॉइंट के बाद 7, 8, 9 आए तो हम उसको राउंड ऑफ करते हैं, इसलिए 449 आंसर आया, 449 आंसर आया इसका सम। तो हमने इन वैल्यूज़ को सिंपल 27 को 108 को 449 को फार्मूले में पुट करना है सिंपल, और हमने इसको सोल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लेना है। तो करते हैं, क्या आंसर था इसका 449 डिवाइड बाय 27 माइनस ये ऑलरेडी हमने सोल्व किया हुआ है, ये हमने सोल्व किया हुआ है। इसकी वैल्यू आई थी 4, तो हमने इसका स्क्वायर ले लेना है बस। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, इसको जब हम सोल्व किया तो हमारे पास आया 16.629। पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। तो माइनस किया, जब इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 16, इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 0.629। पॉइंट के बाद 6 है, यानी कि 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आया 1। इसका आंसर आया 1 और मीन के म्यू का आंसर आया 4। तो ये तो हमने फाइंड कर ली 2 चीज़ें, ये और ये। अभी ये रहती हैं पॉपुलेशन का म्यू और पॉपुलेशन का सिग्मा। तो उसके लिए हमने टेबल ड्रॉ करना है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वो कैसे ड्रॉ होगा, ये एक्स हमने ड्रॉ करना है। ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोला हो तो पॉपुलेशन को हमने देखना है, ये हमारा एक्स होगा 246, हमारा ये एक्स है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने के लिए 246। पहले हम इसके फार्मूले देख लेते हैं, यानी कि म्यू का फार्मूला क्या होगा, म्यू पॉपुलेशन म्यू का फार्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन, और पॉपुलेशन सिग्मा का आंसर फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन का होल स्क्वायर लेना हमने। सेम वही फार्मूला है, सिर्फ चेंजिंग ये है कि इसमें एफ नहीं है था, तो इसलिए हमने कैपिटल एन यूज़ किया इसके लिए, सम ऑफ एफ के लिए। तो हमें अब इसमें क्या चाहिए, सम चाहिए एक्स के कॉलम का, कैपिटल एन हमारे पास है 3, और सम एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, उसकी वैल्यूज़ का सम। तो करते हैं, एक्स तो हमारे पास है, अब इसका हमने स्क्वायर लेना है 4 16 36। इसको सम किया तो हमारे पास आया 12, इसको सम किया हमारे पास आया 56। सिंपली हमने इनकी वैल्यूज़, ये आया हमारे पास सिग्मा एक्स और ये आया हमारे पास सिग्मा स्क्वायर एक्स। सिंपली इसकी वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट करनी है और हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। 12 आया था, कैपिटल एन हमारे पास गिवन था वो था 3, तो हमने 3 लिखना है। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 4। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की तो हम क्या थी वैल्यूज़ 56 डिवाइड बाय 3 माइनस ये हमने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है ये, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे इसके आंसर का।
इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2.667, ये हमारे पास आ गया। यानी कि हमने इसका स्क्वायर लिया तो 16 आया, इसको सॉल्व किया, डिवाइड किया और इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास ये टोटल आंसर आ गया इसका सिग्मा का। हमारे पास तमाम आंसर्स आ गए। पॉपुलेशन म्यू का आ गया, पॉपुलेशन सिग्मा का आ गया, मीन के म्यू का आ गया और मीन के सिग्मा का आंसर आ गया। तो अब उसने हमें जो कहा हुआ था कि मीन का म्यू इक्वल है पॉपुलेशन के म्यू के, तो देखते हैं ये सही है। मीन के म्यू का आंसर आया 4, पॉपुलेशन के मीन का आंसर आया 4, तो यानी कि ये प्रूव हो गया कि ये इक्वल है। सो प्रूव्ड इट म्यू मीन इज इक्वल टू म्यू पॉपुलेशन की वैल्यू 4 आया था, इक्वल आया 4, ये प्रूव हो गया। अब हमें उसने सेकंड क्या प्रूव करने को कहा था कि जो मीन का सिग्मा है वो इक्वल है पॉपुलेशन के सिग्मा डिवाइड बाय स्मॉल एन। तो इसको हम पहले सोल्व करते हैं। हमारे पास ये तो आ गया, हमारे पास आंसर ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे हम अब स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन हमारे पास क्या था 3, स्मॉल एन हमारे पास 3 है। तो इसको डिवाइड किया जब 2.667 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आया 0.889। पॉइंट के बाद 8 है तो इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या आंसर आएगा 1 आ गया। तो इसका आंसर और मीन के सिग्मा का आंसर सेम आ गया, 1 आया इसका भी और इसका आंसर भी 1 आया। तो उसने हमें प्रूव करने को यही कहा हुआ था कि पॉपुलेशन का म्यू सिग्मा डिवाइड बाय एन। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 1। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 14.31 है, लेकिन उसमें ये प्रूफ का नहीं बोला हुआ, उसमें ये प्रूफ का नहीं कहा हुआ, लेकिन यहाँ तक एज इट इज़, इस वाले पार्ट तक एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 14.31 है। मैं आपको रीड करके बता देती हूँ उसकी स्टेटमेंट, आप ट्राई करिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 31 में उसने हमें कहा हुआ है ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज स्मॉल एन इज इक्वल टू 3 का हुआ है, यानी सैम्पल साइज उसने 3 दिया हुआ है। विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम, यानी कि विद रिप्लेसमेंट से करना है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, ये फॉर्मूला है विद रिप्लेसमेंट से सैम्पल बनाने का। फ्रॉम द पॉपुलेशन उसने हमें गिवन की हुई है 3, 6, 9 एंड 12। फ्रॉम अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड आ गया, यानी थर्ड टॉपिक ये चल रहा है। ऑफ द सैम्पल मीन, यानी कि अब ये प्रूफ करें उन्होंने कहा, यानी कि सॉल्व करें। फर्स्ट पार्ट है मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मीन फाइंड करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ऑफ द मीन एंड द पॉपुलेशन मीन, यानी कि पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है, यानी कि मीन का हमने ये म्यू फाइंड करना है, ये वाला फार्मूला लगेगा। और उसने क्या कहा पॉपुलेशन का मीन कौन सा था, पॉपुलेशन का मीन ये था, यानी कि ये फार्मूला यूज़ होगा। और सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या कहा हुआ है वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी वेरिएंस फाइंड करें, मीन का वेरिएंस फाइंड करें, यानी सिग्मा, वेरिएंस क्या होता है सिग्मा, मीन का सिग्मा फाइंड करें और पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या होता है सिग्मा, पॉपुलेशन का सिग्मा फाइंड करें। तो यानी कि मीन का वेरिएंस ये हो गया, ये फार्मूला यूज़ होगा, और पॉपुलेशन का वेरिएंस ये हो गया, ये फार्मूला यूज़ होगा। इधर तक क्वेश्चन एज इट इज़ है, आप ट्राई करेगा। तो यहाँ मेरा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है हमारा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।